वेलकम टू अभिज्ञान टॉप 9 क्लासेज में अनुराग सर आज के लिए मैथ की क्लास में लासा मासा के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि ऑप्शन विच से हल करना है, इनको सॉल्व नहीं करना है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 63, 24, 70 से पूर्णतया विभाजित होती है। यहाँ पर हमको दोस्तों क्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या अर्थात हमको 63, 24 और 70 का लासा चाहिए, यानी कि जो भी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो इनका लासा लिखा होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा यहाँ पे लासा सही है हमको ढूंढना है, क्योंकि लासा में क्या होता है, दी गई संख्याएं कौन सी दी गई है, 63, 24, 70 संख्याएं दी गई हैं। ये तीनों संख्याएं लासा को पूर्णतया विभाजित करती हैं। चूंकि 63, 24, 70 ये तीनों संख्या लासा को पूर्णतया विभाजित करेंगी, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी संख्या में यहाँ पे लिखा हुआ 70 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है दोस्तों। तो निश्चित रूप से जो हमारा यहाँ पे लासा लिखा होगा उसमें आखिरी में इकाई के स्थान पर 0 निश्चित रूप से होगा, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम 70 के गुणनखंड कर दिए 7 इंटू 10 से, यानी कि जो भी ऑप्शन सही होगा वो 7 से विभाजित होगा और 10 से भी पूर्णतया विभाजित होगा। यहाँ पे पहली संख्या हमारे पास क्या लिखी हुई है, 9 इंटू 7। इस 63 को मैंने क्या लिख दिया है, 9 इंटू 7 लिख दिया है, यानी कि जो भी संख्या होगी 9 से भी पूर्णतया विभाजित होगी और 7 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 9 का विभाजन चेक करने के लिए क्या होता है, अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो 5 2 7 7 2 9 अभी हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं, 2 5 2 7 हो गया, 7 5 12 हो गया। चूंकि 12 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन डी देख लेते हैं, 2 5 7 7 2 9, ये भी अभी हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो दो ऑप्शन बचे हुए हैं, दो ऑप्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो दो ऑप्शनों में कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, 9 से मैंने विभाजन चेक कर लिया है, हमें 7 से विभाजन चेक करना है। 7 से विभाजन चेक करने के लिए हमारा नियम क्या है दोस्तों, 7 से विभाजन कैसे चेक करते हैं, शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। चूंकि 0 तो होगा ही होगा हमारा, इसलिए हम 0 को यहाँ पर रीड नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास 3 संख्याओं को रीड करके, यहाँ पर भी हम 3 संख्याओं को रीड करके ही काम चला लेंगे। तो हमारा 7 से विभाजन का नियम क्या है, जो ये 0 छोड़कर जो भी संख्या बची हुई है, 522 संख्या बची है, 522 में इकाई का अंक क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। इस इकाई के अंक में 2 से मल्टीप्लाई 2 से गुणा करके शेष संख्या यानी 52 में हम उस गुणा को घटा देंगे, यानी कि 52 में क्या घटा देंगे, इस 2 में से 2 से गुणा करके घटा देंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा हुआ है, 48 बचा हुआ है, जो 7 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी यहाँ पर गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन डी बचा हुआ, निश्चित रूप से यही हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसको हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या 252, 0 को छोड़ देते हैं, 252 लिखा हुआ है, इकाई में 2 लिखा हुआ है। इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में यानी 25 में इकाई के अंक को 2 से गुणा करके घटा देते हैं, तो कितना बचा दोस्तों, 21 बचा, जो कि 7 से पूर्णतया विभाजित है। जो ये संख्या 9 से भी पूर्णतया विभाजित है, 7 से भी पूर्णतया विभाजित है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब हमको किसी भी संख्या से चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 72, 90 और 120 से पूर्णतया विभाजित है। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, 72, 90 और 120 का लासा निकालना है। चूंकि हमने बता दिया जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं वो हम ऑप्शन से ही उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से जो भी लासा होगा वो 72, 90 और 120 से पूर्णतया विभाजित होगा। चूंकि दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो संख्या है,
यहाँ पे इकाई में क्या लिखा हुआ है 90 और 120 में इकाई में 0 है। तो जो भी ऑप्शन होगा वहां पे लासा में 0 निश्चित रूप से होगा। तो हमारे चारों ऑप्शनों में इकाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इस 90 को 9 गुणित 10 के रूप में लिख लेते हैं। इसके हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया, यानी कि जो भी लासा होगा वो 9 से भी पूर्णतया विभाजित होगा और 10 से भी पूर्णतया विभाजित होगा। चूंकि हम 9 से विभाजन देखेंगे, 9 से विभाजन देखने के लिए क्या नियम है दोस्तों, अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग करके देखिए 6 2 8 हो रहा है, जो कि 6 2 और 8 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत है। 6 3 9 9 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है और 10 से भी पूर्णतया विभाजित है। ये है भी हमारी, ये ऑप्शन अभी हमारा हो सकता है। आगे का देखते हैं 6 3 9, ये भी हमारा 9 से पूर्णतया विभाजित है। 6 2 8 ये 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए दोस्तों मैंने 9 से यहाँ पर चेक कर लिया है कि ये 2 ऑप्शन कट गए हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए, उन्हीं 2 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन यहाँ पर होगा। 9 से विभाजन चेक कर लिया है, इस 72 को 9 गुणित 8 लिख देते हैं। तो 9 से तो विभाजन चेक कर लिया है, 8 से विभाजन हम चेक कर लेते हैं। तो 8 से विभाजन चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ये संख्या दोनों आपके पास जो लिखी हुई 8 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं 8 से भाग करके, तो कितना होता है 8 या 64 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 63 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 8 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं। 8 चौक 32, कितने बचे दोस्तों, 4 8 5 40। तो निश्चित रूप से कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों। बिना सॉल्व किए ही हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हमारा यहाँ पर 72 90 और 120 से कौन विभाजित है, पूर्णतया 360 पूर्णतया विभाजित है। अब हम अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 48 35 56 से पूर्णतया विभाजित है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जाहिर सी बात है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, वैसी बात है ये भी क्वेश्चन हम करेंगे। 48 35 56 से पूर्णतया विभाजित होने का मतलब है 48 35 और 56 का लासा चाहिए। लासा निकालेंगे नहीं, हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा हमारा लासा सही है। तो 48 35 और 56, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 35 में क्या होता है, 7 गुणित 5 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन वो होगा वो 7 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। 0 सभी में लिखा हुआ है, इसलिए वो 5 से पूर्णतया विभाजित होगा, उसकी कोई बात नहीं है। 7 से पूर्णतया विभाजन हम आपको चेक करना। 7 से पूर्णतया विभाजन के लिए हम देख चुके हैं कि इकाई के अंक में यानी इकाई का अंक 0 को छोड़ देंगे। इकाई का अंक हमारा यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा, 8 दिखाई दे रहा। 8 को 2 से गुणा करिए और 2 × 16 और शेष संख्या में कितना शेष संख्या है आपके पास 16 और 8 में 2 से गुणा किया 16, तो यहाँ पे घटा दिया, क्या बचा 0। तो निश्चित रूप से ये संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित है, 5 से भी पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अगले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कितना है, यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे। यहाँ पर इकाई का अंक कितना दिखाई देगा, 0 को छोड़ने के बाद 6 दिखाई देगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे, शेष संख्या कितनी है 18 है। 18 में 2 6 12, 6 बचा, जो कि 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितना बचा हुआ, 0 को छोड़ के 138 बचा हुआ है, इसलिए 13। यहाँ पे 2 × 16, 16 घटा देंगे यहाँ पर, तो हमारा माइनस कितना बचेगा 3, जो कि 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अगले ऑप्शन में हम देख लेते हैं कितना हुआ, ये 18 है। यहाँ पर 7 कितना बचा हुआ है, इकाई में 3 है, 3 में 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना 2 3 6, कितना बचा 12 बचा, जो कि 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है दोस्तों, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो निश्चित रूप से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 1600
80 हमारा ऑप्शन सही है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 55, 99 से पूर्णतया विभाजित है। अर्थात इन तीनों संख्याओं का हमको लासा चाहिए। कौन सा यहाँ पे लासा सही होगा दोस्तों, यहाँ पे ढूंढते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीन संख्याएं हैं 15, 55 और 99। दोस्तों जो भी संख्याएं दी हुई वहां पर देखा करो किसी में 9 तो नहीं मिल रहा, चूंकि तीसरी संख्या में 9 मिल रहा है, इसके मैंने यहाँ पे गुणनखंड कर दिए, 9 × 11 कर दिया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी ऑप्शन लिखा हुआ होगा वो 9 से पूर्णतया विभाजित होगा। यानी कि 9 से विभाजन चेक कर लें। 9 से विभाजन का क्या नियम है, अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे अंकों का योग करके देखिए कितना हुआ, 8 4 12, 12 5 17। इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर कितना है 5 3 8, 8 4 12, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर आते हैं, चूंकि दोस्तों यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, कितना हो गया 5 और 9 14, 14 4 कितना हो गया 18, 18 9 से पूर्णतया विभाजित होता है। इसलिए यहाँ पर 9 को हम यहाँ पे काट भी सकते हैं, 5 4 9, 5 4 9, इसका भी योग कितना बचा हुआ 9 बचा, इसलिए ये अभी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगले ऑप्शन में हम देखते हैं यहाँ पर कितना है, 9 काट दीजिए, 5 3 8, इनका अंकों का योग 8 बचा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर 5 4 9, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। निश्चित रूप से हमारा यहाँ पर आंसर मिल गया है 495। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 52, 63, 162 से पूर्णतया विभाजित है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, हम आपको ऑप्शन से यहाँ पे ढूंढेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो तीन संख्याएं दे रखी है दोस्तों, 52 दे रखा है, 63 दे रखा है और 162 दे रखा है। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी, जाहिर सी बात है इन तीनों संख्याओं को हमको लासा चाहिए। लासा का मतलब है लासा जो होगा उन तीनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं तीनों संख्याओं में से यहाँ पर 63 लिखा हुआ है, 63 में हम क्या कर लिया, मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया 9 × 7 से। और 52 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 13 चौको 52। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगर वो संख्या 52 से भी पूर्णतया विभाजित होगी तो 13 से भी होगी, 4 से भी होगी, 9 से भी होगी, 7 से भी होगी। क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं जैसा कि 9 का विभाजन हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों 9 का विभाजन चेक कैसे करते हैं, अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। जो ऑप्शन में 9 से पूर्णतया विभाजन नहीं होगा उस ऑप्शन को हम कट कर देंगे। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में, चूंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ तो 9 को काट दीजिए, 9 जुड़ेगा तो हमारा 9 कोई इफेक्ट नहीं डालता है ऐड करने में, इसलिए 9 को काट देते हैं। जो भी संख्या बची उनको ऐड कर लीजिए, 4 4 8 हो गया, 8 8 16, 16 2 18 हो गया, इसमें 18 आ गया जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित है। आगे वाले हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा 9 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं है। 9 को काट दीजिए, 4 4 8 हो गया, 8 8 16, 16 2 18, ये भी 9 से पूर्णतया विभाजित है, ये भी अभी हमारा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आते हैं 9 को काट दीजिए, 8 8 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 20 2 22 हो गया, 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 9 में ये 9 हमारा कट गया, 4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया और 16 2 18 हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन जो है 9 से पूर्णतया विभाजित होता है। अब दोस्तों क्या बचता है, अब हम देखते हैं कि 9 से तो हमारे पास एक ऑप्शन कट गया, अभी 3 ऑप्शन बचे हैं। अब हम कैसे यहाँ पर निकालें दोस्तों, तो यहाँ पर निकालने का देखते हैं, या तो हम 13 का नियम लगाएं या तो हम 7 का नियम लगाएं। 13 का और 7 का नियम में क्या है, 7 का नियम दोस्तों हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसलिए हम 13 का भी नियम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। 13 से डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे, 13 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 13
से विभाज्यता चेक करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 3 अंकों का जोड़ा बनाने के बाद शेष जो पीछे की ओर बचेगा उसका भी हम जोड़ा बना लेंगे। क्योंकि ये भी 3 अंकों का जोड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैंने जोड़ा बना लिया, 484 हो गया। तो 484 में ये जो 3 अंकों का जोड़ा बचा हुआ उसको घटा दीजिए। यहाँ पर कितना घट गया, 0, 29 घट गया। तो 14 में 9 निकल गए, कितने बचे, 5 बचे। 7 में 2 निकल गया, 5 बचे। यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। ये जो संख्या होनी चाहिए 13 से आपको पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं 13 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। 13 39 हो गए, कितना बचा, 6, 13 5 65 बचा हुआ है, इसलिए ये 13 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अब जब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, इसमें जोड़ा बनाते हैं 3 अंकों का, 984, कितना बचा है, 24, यानी कि 984 में दोस्तों कितना घटा देंगे, 24 घटा देंगे, कितना बचा, 0 बचा, 6 बचा, 9 बचा, जो कि 960 क्या होता है, 13 से विभाजित नहीं दोस्तों होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन ए और बी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी वही हम काम करते हैं, 3 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं दोस्तों। कितना हुआ, 448 हुआ। कितना यहाँ पे बचा हुआ है, 29 बचा हुआ, तो 29 को यहाँ पे घटा देते हैं। 18 में 9 निकल गया, 9 बच गया यहाँ पे दोस्तों। यहाँ कितना बच गया, 3 में 2 निकल गया, 1 बच गया, 3। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 319 13 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं। तो 13 दूनी 26 हो गए, 5 बच गए दोस्तों, कितना हो गया, 59 हो गया, जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा सही है, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पर सही है। इस तरीके से दोस्तों मैंने आज कुछ क्वेश्चन आपको किए हैं। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित और अभी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाए ऑप्शन में से हम कैसे निकाल लेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही है दोस्तों।